मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ आपको मानसिक रोग के आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। व्यवहार, भावनाओं, मूड या सोच में नकारात्मक आने पर मानसिक रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक समस्याओं, परिवार या काम से संबंधित दिक्कतों या तनाव की वजह से मानसिक रोग हो सकता है। ये विकार न केवल परिवार के व्यक्ति के काम को प्रभावित करते हैं, बल्कि व्यक्ति रिश्तों, परिवार जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। आयुर्वेद में मस्तिष्क को इंद्रियार्थ और इंद्रियों के बीच का एक पुल माना जाता है, जो कि व्यक्ति के आत्मनियंत्रण और इंद्रियों की दिशा के लिए जिम्मेदार होता है। आचार्य चरक के अनुसार मानसिक दोष, शारीरिक दोष या इन दोनों दोषों के साथ खराब होने पर मनस रोग या मानसिक रोग उत्पन्न होता है। मानसिक रोगों के कुछ सामान्य कारणों में चित्तोद्वेग यानी चिंता, उन्माद यानी पागलपन, डिप्रेशन, अनिद्रा शामिल है। मानसिक रोग के इलाज एवं मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार में गैर हर्बल चिकित्साएं जैसे कि सत्वा, वजय चिकित्सा, मनोरोग के उपाय के साथ पंचकर्म थेरेपी में से शिरोधारा यानी सिर के ऊपर तेल या तरल डालने की विधि और रसायन यानी शरीर को शक्ति प्रदान करने की विधि की सलाह दी जाती है। ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटामांसी जैसी जड़ी बूटियां दिमाग के लिए टॉनिक की तरह काम करती हैं, इसलिए मानसिक रोगों को नियंत्रित करने एवं उनके इलाज में इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर्बल मिश्रण जैसे कि उन्माद, गज केसरी रस, अश्वगंधा रिष्ट, स्मृति सागर रस, सारस्वताष्टि भी मानसिक रोगों के इलाज में लाभकारी होता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम और मन लगाकर काम करने में मानसिक रोगों को नियंत्रित करने या बचाने में मदद मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार 3 मानसिक दोष होते हैं, जैसा कि सत्व, रजस और तमस। सत्व दोष मस्तिष्क की शुद्धता और गुणवत्ता का प्रतीक है। रजस दोष मस्तिष्क की गतिशीलता और सक्रियता, जबकि तमस दोष अंधकार और निष्क्रियता का दर्शन है। माना जाता है कि अधिकतर मानसिक रोग इन मानसिक भावों के खराब होने पर ही होते हैं। मानसिक रोगों में मनोरोग, व्यक्तित्व से संबंधित विकार, मनोदैहिक विकार, व्यवहार और तंत्रिका संबंधित समस्याएं एवं मानसिक मंदता शामिल है। शोक, गर्व, भय, क्रोध, उद्वेग, अत्वाभिनिवेश यानी शनक, सुस्ती, वर्टिगो, सिर चकराना, जलन, मोह और लोभ मानसिक रोगों जैसे कि विषाद, चित्तोद्वेग, अनिद्रा, मद और उन्माद के लक्षण हैं। आचार रसायन यानी आचार संहिता के नियमों का पालन में मानसिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान एवं योग, पंचकर्म थेरेपी के साथ सादा भोजन, जड़ी बूटियां और हर्बल मिश्रणों की मदद से प्रेरित किया गया है। आयुर्वेद में मानसिक रोगों के इलाज के लिए दिव्य चिकित्सा और मनोचिकित्सा की भी सलाह दी जाती है। मानसिक बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज में पहला है विरेचन कर्म। पंचकर्म थेरेपी में से एक विरेचन कर्म है, जिसमें कड़वी रेचक जड़ी बूटियों जैसे कि सेन्ना या रुबर से उल्टी कराई जाती है। जड़ी बूटियां शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि पित्ताशय, छोटी आंत और लीवर में जमा अमा को साफ करती है। विरेचन का इस्तेमाल अनेक रोगों जैसे कि फेफड़े, कब्ज, पेचिश, किडनी स्टोन और पित्ताशय की पथरी के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर पित्तज उन्माद यानी खराब पित्त दोष के कारण उत्पन्न हुआ उन्माद से ग्रस्त लोगों में किया जाता है। सिजोफ्रेनिया एवं मनोविकार की स्थिति में स्नेहन और स्वेदन के बाद शिरोविरेचन किया जाता है। शिरोधारा में औषधीय तेल या क्वाथ को मरीज के सिर के ऊपर डाला जाता है। ये सिर, नाक, कान और गले से संबंधित रोगों के इलाज में मदद करता है। ये बढ़े हुए प्रोस्टेट, दम्मा, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मिर्गी और अल्सर के इलाज में भी लाभकारी है। चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक रोगों से ग्रस्त मरीज में शिरोधारा चिकित्सा के लिए औषधीय तेलों का उपयोग किया जाता है। अगला है रसायन। रसायन चिकित्सा में शरीर के सभी 7 धातुओं, रस,
धातु से लेकर शुक्र धातु तक को साफ और पोषण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा शरीर की नाड़ियों में परिसंचरण को भी बेहतर किया जाता है। इस चिकित्सा में प्रयोग होने वाली ऊर्जादायक जड़ी बूटियों ऊतकों को एकजुट होने के लिए बढ़ावा देती है और आयु को लंबा करती है। रसायन जड़ी बूटी शरीर को ठीक तरह से काम करने में मदद करती है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। अगला है सत्वावजय चिकित्सा। ये चिकित्सा भावनाओं के आहत होने के कारण हुए मानसिक रोगों के इलाज में उपयोगी है। सत्वावजय चिकित्सा भावनाओं, सोच और नकारात्मक विकारों को संतुलित करने में मदद करती है। ये आत्मज्ञान, कुल ज्ञान, शक्ति ज्ञान, बल ज्ञान और कल ज्ञान को बढ़ाती है। आयुर्वेद के अनुसार ये चिकित्सा सेहत और ज्ञान के बीच संतुलन में सुधार लाकर मानसिक रोगों के इलाज में मदद करती है। अब मानसिक रोगों की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है ब्राह्मी। आयुर्वेद में ब्राह्मी को दिमाग के टॉनिक के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मी से दिमाग की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ये याददाश्त से सुधार लाती है और इस वजह से याददाश्त कमजोर होने से संबंधित मानसिक रोगों के इलाज में ब्राह्मी असरकारी होती है। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा दिमाग के लिए शक्तिवर्धक के रूप में काम करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाने की जड़ी बूटी है। इसमें एंटी एजिंग, बढ़ती उम्र के निशान दूर करने वाले गुण होते हैं और ये नकारात्मक विचारों को दूर करती हैं। अश्वगंधा हार्मोन को पुनर्जीवित करने और कमज़ोर एवं दुर्बल व्यक्ति की सेहत में सुधार लाने में मदद करती है। ये अनिद्रा, चिंता, न्यूरोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और डीजनरेटिव सेरेब्रल एटेक्सिया के इलाज में उपयोगी है। आप अश्वगंधा को पाउडर या घी, तेल, क्वाथ, आशों के रूप में ले सकते हैं। अगला है जटामांसी। खट्टे मीठे स्वाद और जटामांसी में सुगंधक, ऐंठनरोधी और खून को साफ करने वाले गुण होते हैं। ये मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती हैं। शामक यानी नींद लाने वाली और दिमाग को शक्ति देने वाले गुणों से युक्त ये जड़ी बूटियाँ अनेक मानसिक विकारों जैसे कि हिस्टीरिया, मिर्गी अनिद्रा और सिजोफ्रेनिया के इलाज में उपयोगी है। अगला है हरिद्रा यानी हल्दी। हरिद्रा में पाचक, जीवाणुरोधी, वायुनाशक, पेट फूलने से राहत, उत्तेजक, सुगंधक और कृमिनाशक गुण होते हैं। आमतौर पर हरिद्रा त्वचा विकारों, मूत्राशय रोगों और सूजन से संबंधित समस्याओं के इलाज में उपयोगी है। ये पेट में गट फ्लोरा को भी बेहतर करती है। हरिद्रा शरीर को दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है और मिर्गी एवं एल्जाइमर रोग के इलाज में भी उपयोगी है। आप हरिद्रा को क्वाथ, अर्क पाउडर के रूप में ले सकते हैं। अगला है सर्पगंधा। सर्पगंधा हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये उन्माद और हिंसक दौरों को कम करने में मदद करती है। सर्पगंधा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करती है और अनिद्रा एवं सिजोफ्रेनिया के इलाज में सहायक है। ये तनाव को कम करती हैं। आप सर्पगंधा को गोली, क्वाथ पाउडर के रूप में ले सकते हैं। अगला है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी का इस्तेमाल अनिद्रा और उलझन के इलाज के में मेध यानी दिमाग के लिए शक्ति वर्धक के रूप में किया जाता है। शंख पुष्पी में याददाश्त बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इसे दिमाग के टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। शंख पुष्पी में मौजूद फाइटो घटक कार्टिसोल के स्तर को भी कम करते हैं, जिससे तनाव में कमी आती है। अगला है गुडूची। कड़वे स्वाद वाली गुडूची में मूत्रवर्धक गुण होते हैं। ये जड़ी बूटियाँ वात, पित्त और कमदोष वाले व्यक्ति में इम्यूनिटी मजबूत करने में लाभकारी है। ये शरीर में ओजस को बढ़ाती है, इसलिए मानसिक विकारों के इलाज में गुडूची उपयोगी है। गुडूची अनेक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि गठिया, पीलिया, बवासीर, पेचिश और त्वचा रोगों के इलाज में मदद करती है। गुडूची को रस या पाउडर के रूप में ले सकते हैं। अब मानसिक रोग के लिए मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियाँ, जिसमें पहला है सारस्वतारिष्ट एक हर्बल मिश्रण है, जिसे 23 हर्बल सामग्रियों जैसे कि अश्वगंधा, शहद, चीनी, गुडूची, संसाधित स्वर्ण और शतावरी से तैयार किया गया है। ये औषधि याददाश्त और मानसिक शक्ति के रूप में मानसिक रोगों के इलाज में मदद करती हैं। भय और हकलाहट के इलाज में भी इसकी सलाह दी जाती है। अगला है अश्वगंधा रिष्ट।
अश्वगंधा इलायची, हल्दी, मुलेठी, वच और 28 अन्य सामग्रियों से अश्वधारिष्ट हर्बल मिश्रण को तैयार किया जाता है। ये औषधि ताकत और शारीरिक मजबूती को बढ़ाने में उपयोगी है। मिर्गी और अनिद्रा के इलाज में अश्वगंधारिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये रूमेटिज्म और हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज में भी लाभकारी है। अगला है स्मृति सागर रस। इस रस को पारद, ताम्र और गंधक में ब्राह्मी रस, वचक्वात और ज्योतिषमती तेल मिलाकर तैयार किया गया है। ये औषधि प्रमुख तौर पर मानसिक विकारों में लाभकारी होती हैं। ये अपस्मार यानी मिर्गी को कम करने और याददाश्त बढ़ाने में काम आती है। अगला है उन्माद गज केसरी रस। इस रस को पारद, गंधक, धतूरे के बीजों और मनसिला से तैयार किया गया है। उपयोग से पहले इस मिश्रण में रसनाक्वात और वचक्वात मिला लिया जाता है। अगला है ब्राह्मी घृत। इस मिश्रण को 12 जड़ी बूटियों से बनाया गया है, जिसमें त्रिकटु यानी पिपली, सोठ, काली मिर्च, आर्गवध और ब्राह्मी शामिल है। ब्राह्मी घृत दौरे, फोबिया, उन्माद, डिप्रेशन और मिर्गी के इलाज में उपयोगी है। ये स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार लाता है। ब्राह्मी घृत नींद में पेशाब करने और हकलाहट को भी दूर करने में मदद करता है। व्यक्ति की प्रकृति और कई कारणों के आधार पर ये चिकित्सा पद्धति निर्धारित की गई है। इसका प्रयोग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।